औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना मौला थक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा अबाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल हदीस क़ुदसी लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक वलौला अलीयुन लमा ख़लक़तुका वलौला फ़ातिमा लमा ख़लक़तुकुमा। वाजिबुल एहतराम सामईन इकराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, परवरदिगार आलम हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर आपको खल्क़ करना मकसूद ना होता तो हम कायनात को खल्क़ ना करते, और अगर अली मुर्तज़ा को खल्क़ करना मकसूद ना होता तो हम आपको खल्क़ ना करते, और अगर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खल्क़ करना मकसूद ना होता तो हम आप दोनों को खल्क़ ना करते। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कितनी बाअज़मत ख़ातून हैं कि एक तरफ अफ़ज़लुल मुरसलीन हैं, दूसरी तरफ इमामुल मुत्तक़ीन हैं। परवरदिगार कह रहा है कि अगर हमें फ़ातिमा ज़हरा को खल्क़ करना मकसूद ना होता तो हम इन दोनों को खल्क़ ना करते। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की जो तारीख़ है बड़ी मुक़द्दस तारीख़ है, बड़ी मोहतरम तारीख़ है। आज सैयदाए आलमियान और अमीर मुमकिनात दोनों के अक़्द की तारीख़ है, यानी यकुम ज़िलहिज्जा। ये वो दिन है जो मरदल बहरैन यल्तक़ियान करार पाया कुरान की रोशनी में। क़रनुस्सादैन का दिन है। ये वो अज़ीम तरीन दिन है जब दो हस्तियाँ एक हुईं। तो मुझे इसी हवाले से आपसे गुफ्तगू करना है थोड़ी देर। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कुरान मजीद में दो ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी इस्मत का तज़किरा परवरदिगार आलम ने किया है। और वह दो ख़वातीन कौन हैं? एक ख़ातून हैं हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, और दूसरी ख़ातून हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मगर दोनों के लिए जो आयतें कुरान मजीद में नाजिल हुई हैं, दोनों आयतों का इफ्तराक देखें आप क्या है। जनाब ज़हरा के ताल्लुक़ से सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है, और 33वीं आयत में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और जनाब मरियम के ताल्लुक़ से सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा है। 30वें सूरे की 42वीं आयत में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। अब ये दोनों आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की, और फ़र्क देखें, दोनों की इस्मत का तज़किरा हो रहा है। आया तत्हीर में कहा जा रहा है कि अहले बैत रसूल, अल्लाह का इरादा यह है कि वो हर रिज्स को आपसे दूर रखेगा, और जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है वैसा पाको पाकीज़ा आपको रखेगा। यानी इस आया तत्हीर का जो मरकज़ हैं, जो महवर हैं, वो हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब जाहिर सी बात है, तफसील में जाने का इस वक्त मौका नहीं है कि मैं आया तत्हीर की पूरी तशरीह और तोज़ी कर सकूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका होगा तो इस आयत की तशरीह भी की जाएगी और तोज़ी भी की जाएगी।
लेकिन सरदस्त मैं मवाजना कर रहा हूँ दो बीवियों का, दो ख़वातीन का। दोनों इस्मत में आप ख़वातीन हैं, दोनों की इस्मत में फ़र्क क्या है निगाह कुदरत में, बस ये देखिए आप। एक के लिए आयत तथहीर नाजिल हुई और दूसरी बीवी के लिए मैंने दूसरी आयत पेश की। उसमें परवरदिगार ने कहा कि मरियम, परवरदिगार ने आपको कायनात की औरतों से मुंतखब किया है, आपको बरगजीदा खातून करार दिया है और आप पाकीज़ा खातून हैं। अब अजीज़ान मोहतरम, दोनों की पाकीज़गी का तस्करा है, दोनों की तहारत का तस्करा है। एक आयत में जनाब मरियम की तहारत, दूसरी आयत में जनाब फातिमा ज़हरा की तहारत। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो परवरदिगार आलम ने आया तत्हीर में लफ्ज़ रखा जनाब ज़हरा के लिए, वो लफ्ज़ है तत्हीर, और जो जनाब मरियम के लिए रखा वो है तहारा। या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहारा, तवज्जो है। तो ये लफ्ज़ है तहारा। तहारा क्या है? फ़िअल माजी है। ये फ़िअल माजी क्या है? जुज़्व मस्दर है। यानी जितने भी सीगे होते हैं वो सब मस्दर से सादिर होते हैं, चाहे माजी हो, मुजारे हो, हाल हो, मुस्तक़बिल हो, अम्र हो, नहीं हो, ज़र्फ़ हो, मज़रूफ़ हो। तमाम सीगों का मस्दर, तमाम सीगों का मदरक, तमाम सीगों का माखज़ क्या होता है? जो अस्ल मस्दर हो। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम, जो जनाब फातिमा ज़हरा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है तत्हीर, अस्ल मस्दर, और जो जनाब मरियम के लिए इस्तेमाल किया गया वो है तहारा, फ़िअल माजी, यानी जुज़्व मस्दर। तो अगर इजाज़त दें तो अर्ज़ करूँ कि परवरदिगार आलम ने एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया कि सीग़ाए माजी जो है जुज़्व मस्दर है, और मस्दर कुल्ले मस्दर क्या है? असले मस्दर, यानी मस्दर से ही सारे जुज़्व सादिर होते हैं, मस्दर ही से सारे सीग़े सादिर होते हैं। तो मस्दर है कुल और फ़िअल माजी है जुज़्व। तो जब मरियम की इस्मत का तस्करा किया तो फ़िअल माजी का तस्करा करके बता दिया कि मरियम है जुज़्व इस्मत, और जब फातिमा ज़हरा का तस्करा किया तो मस्दर का तस्करा किया, यानी असले मस्दर रखा वहां पर, जिससे ये जाहिर कर दिया कि फातिमा है असले मस्दर। तो मालूम हुआ कि मरियम है जुज़्व इस्मत और फातिमा है कुल्ले इस्मत। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इजाज़त दीजिए कि मैं अर्ज़ कर सकूं, जब कायनात आज तक जुज़्व इस्मत मरियम का जवाब न ला सकी तो फिर कुल्ले इस्मत फातिमा ज़हरा का क्या जवाब लाएगी? अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो शहज़ादी इस्मत व तहारत हैं कि जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो इनका कोई अमसर ना होता, कोई कफ़ ना होता। यानी फिर जनाब फातिमा की शादी करना एक मसला बन जाता, इसलिए कि कोई उनका हमसर ना होता, कोई उनका कुफ़ ना होता, कोई है तो वो अली हैं। इस मरहले पर मुझे एक तारीख़ी वाक़या याद आ रहा है जो मैं अपने सुनने वालों की नज़र करना चाहता हूँ इस मरहले पर, और ये वाक़या वो है जिसकी तस्दीक मैंने अपने उस्ताद मोहतरम फ़क़ीह आज़म आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफ़र रिज़वी साहब क़िबला ताबसरा, साबिक़ प्रिंसिपल मदरसाए सुल्तान व मदारिस लखनऊ से की है। जब मैं सुल्तान मदारिस में पढ़ता था तो मैंने अपने जनाब से इसकी तस्दीक भी की थी, उन्हीं ने तस्दीक फरमाई कि हाँ ये वाक़या है। तवज्जो चाहता हूँ, वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि इमाम अली बैतुल शरफ में तशरीफ़ लाए और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में किसी काम में मसरूफ़ थी। देखिए, ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो शादी है आज, जो ये अक़्द हुआ है, एक तरफ अली हैं, एक तरफ फातिमा हैं। आप देखें दोनों किस तरह से एक दूसरे का कफ़ू हैं, किस तरह से एक दूसरे की हमसर हैं, ये दोनों शख्सियतें। अब आप ये देखें, इमाम अली ने देखा कि बीबी फातिमा ज़रा खामोश बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा रिवायत में है कि मिज़ाह की नीयत से, ताकि उनके चेहरे पे आसार खुशगवारी ज़ाहिर हों, ताकि
उनकी उदासी दूर हो सके तो फरमाया कि फ़ातिमा ज़हरा अगर इजाज़त दें तो एक सवाल करूं। तो शहज़ादी ने कहा या अली ज़रूर पूछिए। कहा फ़ातिमा ज़हरा एक फ़ज़ीलत परवरदिगार आलम ने मुझे ऐसी अता की है जिसमें मेरा कोई भी शरीक नहीं है, ना कोई नबी ना कोई वसी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा बहुत खूब। कहा फ़ातिमा ज़हरा आपको मालूम है वो कौन सी फ़जीलत है? जनाब सैयदा ने फरमाया या अली आप बयान फरमाएं। इमाम अली ने सूरह साद की 75वीं आयत की तिलावत फरमाई। या इबलीस वमा मना का तस्जुदा लमा खलक तो बेयदिया। कहा है शहजादी कौनैन आपने ये आयत तो पढ़ी है यकीनी तौर पर? बीबी ने फरमाया जी हाँ यकीनन पढ़ी है। कहा देखिए परवरदिगार ने इसमें क्या फरमाया, कहें इबलीस ये बताओ कि तुम्हें किस शय ने उसे सजदा करने से रोका कि जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो इबलीस ने जो जवाब दिया, और इबलीस से जो इससे कब्ल वाली आयत में मुकालमा किया गया है वो इस वक्त मौजूद गुफ्तगू नहीं है। मैं सिर्फ इस आयत के ज़िम्न में गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसे मौला ने मरकज़ गुफ्तगू बनाया और फरमाया बीबी ज़हरा ये बताइए कि इस आयत में जो परवरदिगार ने ये तस्करा किया है, कहीं इब्लीस तुझे किस शय ने रोका उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तो इब्लीस ने जो जवाब दिया वो तो अपनी जगह पर है, और फिर उसे अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। लेकिन अल्लाह ने इसमें यह कहा है कि इब्लीस मैंने जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया था तुमने उसका सजदा करने से इनकार कर दिया। तो ऐ बीबी फ़ातिमा, ऐ शहज़ादी कौनैन, आपको मालूम है वो दोनों हाथ जिनका तस्करा अल्लाह कर रहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, आदम का खमीर मैंने अपने दोनों हाथों से तैयार किया, वो दोनों हाथ किसके थे? तो जनाब सैयदा ने फरमाया या अली आप फरमाएं। कहा है फ़ातिमा ज़हरा वो दोनों हाथ मेरे थे, मैंने अपने दोनों हाथों से आदम का खमीर तैयार किया है, और ये शरफ वो है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने किसी को शामिल नहीं किया, ना कोई नबी शामिल है और ना कोई वसी शामिल है, ना कोई वली शामिल है। ये तन्हा मेरा वो शरफ है जिसमें कोई शरीक नहीं है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा मुस्कुराईं और फरमाया या अली यकीनन आपने बजा फरमाया है, आपने सच कहा कि ये वो शरफ है जिसमें कोई भी आपके साथ शरीक नहीं है, ना नबी ना वली। लेकिन या अली ज़रा ये भी याद कीजिए आपने आदम का खमीर अपने दोनों हाथों से तैयार किया है, तो ज़रा ये भी याद कीजिए कि हव्वा का खमीर किसने तैयार किया है? या अली हव्वा का खमीर मैंने अपने दोनों हाथों से तैयार किया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ना मर्दों में कोई अली का शरीको सहीम है फजीलतों में और मनक़बतों में और अज़मतों में, और न कोई जनाब फ़ातिमा का शरीको सहीम है मंजिलतों में, मर्तबों में, अर्जिशों में। तो ये दोनों कितने अजीम तरीन अफराद हैं, कितनी अजीम तरीन शख्सियात हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि न इनका कोई शरीक न उनका कोई शरीक, और फिर इनका निकाह भी पड़ा है उसने जो ला शरीक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब ज़रा सा गौर कीजिए इस मरहले पर। एक जुमला मेरा जी चाहता है कि मैं अपने सुनने वालों की नज़र करूं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने क्या फरमाया कि मैंने अपने हाथों से हव्वा का खमीर तैयार किया है। हव्वा कौन है? हव्वा सारी कायनात की औरतों की माँ है। आदम कौन है? अबुल बशर, सारी कायनात के मर्दों के बाप, तो वो सारी कायनात के मर्दों के बाप हैं, और ये सारी कायनात की औरतों की माँ है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जिसने सारी कायनात के मर्दों के बाप का खमीर तैयार किया हो, ये तो सब उसी आदम की औलाद है ना, जिसका खमीर अली इब्न अबी तालिब ने तैयार किया है। सारी कायनात के इंसान, तो फिर इस कायनात के इंसान सब मिलकर भी अजमतों और रफ़तों में अली इब्न अबी तालिब का मुकाबला नहीं कर सकते। उसी तरह से सारी कायनात की औरतों की माँ है हव्वा। तो जब हव्वा की बेटियां हैं सारी कायनात की औरतें,
चाहे वो कोई भी खातून हो, उसका सिलसिला नसब हव्वा बीबी तक जाएगा, जनाबे हव्वा तक जाएगा। तो हव्वा सारी औरतों की माँ है। तो जब सारी औरतों की जो माँ हो वो अजमतों में फातिमा ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर उनकी बेटियां क्या फातिमा ज़हरा का मुकाबला करेंगी। तो अजीज़ान मोहतरम, जनाब फातिमा ज़हरा बहुत ही अजीम तरीन खातून हैं। बस ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करना है। आज की रात महाफिल की रात है। आज की रात वो रात है कि जब सारी दुनिया में जश्न हो रहे हैं। आज का दिन बड़ा मुक़द्दस दिन था। तो चंद जुमले, चंद कलेमात आज के दिन के हवाले से भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो निकाह हुआ है, ये जो शादी हुई है जनाब फातिमा ज़हरा और जनाब अली की, दोनों ऐसे हैं जिनका कोई हमसर नहीं है, जिनका कोई शरीक नहीं है। तो इनका आक़द भी इस तरह से हुआ कि कायनात में किसी का आक़द वैसे नहीं हुआ। यानी इनका आक़द ज़मीन पर भी हुआ, इनका आक़द आसमान पर भी हुआ। ज़मीन पर जो अक़द हुआ है वो अक़द पड़ा है ख़ातिमुन नबीयीन अफ़ज़लुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आसमान पर जो अक़द हुआ है तो खुतबाए अक़द अल्लामा मजलिसी ने बहारुल अनवार में तहरीर किया है। एक राहील नाम के फरिश्ते ने पढ़ा। राहील तमाम फरिश्तों में सबसे ज़्यादा फसीह व बलीग खुतबा देने वाला फरिश्ता है। और सीगाए अक़द अज़ खुद परवरदिगार आलम ने जारी फरमाया। रिवायतों में है कि जब अल्लाह ताला ने इमाम अली और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़द आसमान पर पढ़ दिया तो एक फ़रिश्ते को रूए ज़मीन पर भेजा और उसका नाम है सरसाईल। जब ये फ़रिश्ता ज़मीन पर आया तो इसने आकर अल्लाह के नबी को ये खुशखबरी दी कि या रसूल अल्लाह, आसमान पे परवरदिगार आलम ने अली और फातिमा का अक़द पढ़ दिया है। अब आप भी रूए ज़मीन पर अली और फातिमा का अक़द पढ़ दें। इमाम अली को रसूल खुदा ने बुलाया। इमाम अली तशरीफ़ लाए और जब इमाम अली तशरीफ़ लाए तो रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, आपके पास माल दुनिया में क्या है? तो इमाम अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 3 चीज़ें हैं। मेरे पास तलवार है, मेरे पास घोड़ा है और मेरे पास ज़िरा है। कहा, या अली, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है क्योंकि एक मुजाहिद की शान होती है उसकी तलवार। या अली, घोड़े की भी आपको ज़रूरत है क्योंकि आप मैदान में जाएंगे तो घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन या अली, आपको ज़िरा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ज़िरा तो लोग ज़िंदगी की हिफाजत के लिए पहनते हैं, लेकिन आप तो वो है कि जब मैदान जंग में होते हैं तो फिर मौत भी आपसे घबराती है। या अली, आप तो शेर खुदा हैं और फिर शेर खुदा को ज़िरा की ज़रूरत नहीं है। जनाब सलमान फ़ारसी से मौलाए कायनात ने कहा, सलमान, जाओ इस ज़िरा को फ़रोख्त कर दो। 500 दिरहम में ज़िरा फ़रोख्त कर दी गई। और जब ज़िरा फ़रोख्त हो गई तो अज़ीज़ान मोहतरम वो रकम लाके इमाम अली ने रसूल खुदा की खिदमत में पेश की। रसूल खुदा ने उस रकम से कुछ रकम जनाब उम्मे सलमा को भिजवाई कि इससे मलबूसात ख़रीद लें, और कुछ रकम जनाब सलमान और जनाब बिलाल को दी और फरमाया, जाइए आप हजरात, जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए सामान ज़रूरी है वो बाज़ार से ख़रीद लाएं। तो वो जहेज़ का कुछ सामान, कुछ बर्तन जिनका तस्करा तारीख़ की किताबों में मिलता है, बड़ा मुख्तसर सा सामान वो ख़रीद कर लाए और उसके बाद वो सामान लाकर जनाब रसूल खुदा की खिदमत में पेश कर दिया, जो जनाब सैयदा के जहेज़ में दिया गया। यहाँ ठहर कर अपने नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नौजवानों, शादी के वक्त अक्सर ये डिमांड की जाती है, मुतालबा किया जाता है, जहेज़ में ये चाहिए, जहेज़ में वो चाहिए, मगर ये ख्याल रहे कि जहेज़ में जो चाहिए आपको यकीनन दिया जाएगा, मगर इस्लामी कानून क्या है, शरीयत मुस्तफ़ा क्या है, वो ये है कि पहले महर अदा किया जाए और जितना महर अदा किया जाएगा उसी एतबार से सामान जहेज़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको महंगी से महंगी, कीमती से कीमती शे जो चाहिए जहेज़ में लीजिए, मगर पहले उसी एतबार से महर अदा कीजिए। यह है
इस्लामी शादी अगर हम महर अदा करें तो यकीन जानिए किसी लड़की की शादी भी दुश्वार ना हो, किसी लड़की की शादी मुश्किल ना रह जाए, शादियां बहुत आसान हो जाएंगी। कब? जब हम महर की रकम को अदा कर दें उसी तरह से जैसे जनाब सैयदा का महर इमाम अली ने अदा कर दिया था। और यहाँ ये भी अर्ज कर दूं कि बात महर की आई तो महर दो जगह पर अदा हुआ जनाब सैयदा का। फर्श पर महर अदा किया अली मुर्तज़ा ने, अर्श पर महर अदा किया खुदावंद आलम ने। फर्श पर जो महर है वो 500 दिरहम यानी 500 चांदी के सिक्के, और जो अर्श पर महर है तो परवरदिगार आलम ने कहा कहे मेरे हबीब, मैंने फातिमा ज़हरा का महर रूए ज़मीन का चौथाई हिस्सा करार दिया है। साइंसदानों ने तहकीक की है तो पता लगा कि जो रूए ज़मीन पर हम रहते हैं ये वो कायनात अर्जी है कि जो 4 हिस्सों में तकसीम है। 3 हिस्सों में पानी है और 1 हिस्से में खुश्की है, और खुश्की को परवरदिगार आलम ने जनाब सैयदा का महर करार दिया है। तवज्जो चाहता हूँ ज़ाने मोहतरम, तो अब ये सारी ज़मीनें जो उस कायनात में मौजूद हैं सब क्या हैं? महर जनाब सैयदा हैं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं समझता हूँ कि जो जनाब सैयदा का दुश्मन है, जिसने जनाब सैयदा को अज़ियतें दी हैं, जिसने जनाब सैयदा को तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, उसे हक़ नहीं है कि वो रोए ज़मीन पर रहे, इसलिए कि ये तो जनाब सैयदा का महर करार पाई है। या मैं अर्ज़ करूँ कि क्या खुश नसीब जोड़ा है। एक वो शहज़ादी है कि जिसका महर सारी कायनात की ज़मीनें करार पाएँ, और एक वो शहज़ादा है जिसे नबी करीम ने अबू तुराब करार दिया है, सारी कायनात की ज़मीनों का बाप है। तो ये अज़मतों की शहज़ादी और ये अज़मतों का शहज़ादा, यानी एक तरफ अमीर मुमकिनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब और दूसरी तरफ मलका इस्मतो तहारत जनाबे फातिमा ज़हरा। किसी ने मुकाम इफ्तिखार पर कहा कि फातिमा ज़हरा तो वो हैं कि जो अल्लाह के नबी के घर में पैदा हुई हैं, यानी दुल्हन वो है कि जो रसूल खुदा के घर में पैदा हुई है। तो परवरदिगार ने कहा कि मुकाम इफ्तिखार में जब ये कहा जाएगा कि दुल्हन वो है जो अल्लाह के नबी के घर में पैदा हुई है, जो रसूल खुदा के घर में पैदा हुई है, तो फिर दूल्हा वो है जो खुदा के घर में पैदा हुआ है। दूल्हा मौलूद काबा है। मुझे अल्लामा कमर जलाल भी याद आ गए कि मुर्तज़ा को खानाज़ादे रब्बे अकबर देखकर, मुर्तज़ा को खानाज़ादे रब्बे अकबर देखकर ब्याह दी बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर। और अब मैं इसी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और मुक़द्दस जोड़े के सदक़े में एक जुमला और कहना चाहता हूँ कि ये बनी उमैया का मशहूर किया हुआ जुमला है और उनका प्रोपेगेंडा है। शायद इनकी अजमत को कम करना चाहते थे वो, उन्हीं ने ये मशहूर कर दिया सारी दुनिया में, और लोग इसे आम तौर पर रिश्तों के मौके बोलते हैं कि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। जी नहीं, जोड़े आसमान पर नहीं बनते। अगर जोड़े आसमान पे बनते होते तो फिर तलाक ना होती। दुनिया में तलाक का वजूद बता रहा है कि जोड़े आसमान पर नहीं बनते हैं, जोड़े यहीं पर बनते हैं। सिर्फ एक ही जोड़ा कायनात में ऐसा है जो आसमान पर बना था, और वो जोड़ा है अमीर मुमकिनात का और मलका इस्मतो तहारत का। मैं इन्हीं के सदक़े में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी कौम की जो नौजवान बच्चियाँ या जो नौजवान बच्चे अभी रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक नहीं हो पाए हैं, उनको इस मसले में आसानियाँ फराहम फरमा, और ताकि वो सिलसिला इज़्दवाज से वाबस्ता हो सकें, उनके इस सिलसिले की मुश्किलात को दूर फरमा। जो बच्चियाँ हमारी कौम की अपने घरों में बैठी हुई हैं, या जो नौजवान अभी जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, शादियां नहीं हुई हैं, इस मुक़द्दस जोड़े के सदक़े में कि जो रिश्ता आसमान पर करार पाया था और सितारे ने उतर के दरे मुर्तज़ा को चूम के जिसकी तस्दीक और तायीद की थी,
परवरदिगार तुझे इसी मुक़द्दस जोड़े का वास्ता कि हमारे बरादरान इस्लामी और ईमानी और हमारी ख़ारान इस्लामी और ईमानी की मुश्किलात को आसान फरमा और वो जल्द अज जल्द रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो सकें। जो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, उनकी ज़िंदगियों से परेशानियों को दूर फरमा, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ला और उनकी ज़िंदगियाँ मसरत व इम्बेसात का सबब बनी रहें। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।